हाँ तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8th एंड 9th एक्सप्लेन किए थे। सेकंड वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो एक्सप्लेन किए थे। और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हैं। मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने किए होंगे तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। इट मीन्स ईयर एंड कब हो रहा है बेटा? 31 मार्च 2018 को। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, चेतना क्लब। तो नेम ऑफ क्लब इट मीन्स चेतना क्लब। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। स्टार्टिंग होता है आपका टू बैलेंस BD। सो टू बैलेंस BD अमाउंट गिवन है बेटा, कैश बैलेंस 4390। सो टू बैलेंस BD रुपीज़ 4390। नेक्स्ट टर्म है सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट्स। सो रिसीप्ट्स इट इज एंटर्ड इन डेबिट साइड। लास्ट ईयर रुपीज़ 6000, करेंट ईयर रुपीज़ 33,000 एंड नेक्स्ट ईयर रुपीज़ 4,000। सो लास्ट ईयर रुपीज़ 6,000, current year rupees 33,000 and next year rupees 4,000 and total amount rupees 43,000. Clear? Next, donation receipts. So its amount received it is entered in debit side, 8,000. Next one, rent receipt 5250. So two rent receipt 5250. Electricity charges. So electricity expenses, so it is entered in credit side. Wages, so it is a payment, so it is entered in credit side. Wages rupees 500. Interest received, interest receipts its amount entered in debit side 2950. Insurance 310. Printing and stationery rupees 350. Next, miscellaneous expenses rupees 900. उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है सैलरी रुपीज़ 16,000, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी रुपीज़ 7500. नेक्स्ट वन, रेंट ऑफ क्लब बिल्डिंग रुपीज़ 1750 इज एक्रूड। एक्रूड मीन्स रिसीवेबल, ऐसी अमाउंट जो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। सो इट इज़ नॉट एंटर्ड इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 150. सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस विच आर पेबल। इट मीन्स उनका पेमेंट आपने नहीं किया है, तो उसका एंट्री भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करेंगे। सो इट इज़ अ डेबिट साइड। टोटल ऑफ डेबिट साइड रुपीज़ 67,890. तो टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बाय बैलेंस CD रुपीज़ 38,890. Total of debit side less total of credit side, remaining amount entered in by balance CD 38,890. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिया था, आपने कर लिया होगा। गलत हुआ हो तो उसे चेक कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर prepare the receipts and payment account of Pragati Club for the year ending 31st March 2018.
2018. So year ending 31st March 2018. First one, opening balance of cash rupees 3600. It means to balance BD entered in debit side. To balance BD 3600. Next, membership fee. The club has 500 member, each member is to be pay annual subscription. It means membership fee rupees 20. 500 member थे क्लब में बेटा, each member कितना पे करेगा 20. 50 member have not paid their fee. टोटल 500 मेंबर थे. 500 मेंबर में से कितने लोगों ने पे नहीं किया बेटा? 50 लोगों ने पे नहीं किया. तो 500 लेस 50 इज इक्वल टू 450. और 450 लोगों ने 20 रुपीज़ पर एनम पे किया होगा. तो 450 इंटू 20 इज इक्वल टू 9,000. एंड नेक्स्ट, एंड 25 मेंबर पेड फॉर नेक्स्ट ईयर. तो नेक्स्ट ईयर के लिए 25 मेंबर ने पे किया है. तो 25 इंटू 20 कितना अमाउंट रिसीव होगा बेटा? 500. सो टोटल अमाउंट 9500. क्लियर? नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन में गिवन है इसके बाद बेटा सैलरी रुपीज़ 1200, गार्डनिंग एक्सपेंसेस 600 हैज़ बीन पेड एंड 100 इज आउटस्टैंडिंग. पे कितना किया बेटा आपने? 600. आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं होती है इसमें. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस विच आर पेबल. सो आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं करेंगे. गार्डनिंग एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं आपने? 600. सो इट इज एंटर्ड इन क्रेडिट साइड. सो ऑल रिसीप्ट्स एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड पेमेंट एंटर्ड इन क्रेडिट साइड. सो टोटल ऑफ डेबिट साइड रुपीज़ 13,100 and total of credit side 1200 plus 600 is equal to 1800. तो 13,100 total of debit side and total of credit side 1800. तो remaining amount transfer to balance CD rupees 11,300. So this amount transfer to balance CD. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भोपाल क्लब फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2018. First one, cash balance as on 1st April 2017 3750. It is a opening balance, so it is entered in debit side under the head of to balance BD. Rupees 3750 to balance BD. Next, subscription fee. There is 500 member, each pay rupees 30 as a membership fee, but 75 member have not paid their subscription for the year. It means total 500 member थे, इनमें से 75 ने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन पे नहीं की है. तो कितने लोगों ने की होगी बेटा? 425 ने. ईच मेंबर पेइंग रुपीज़ 30. तो 425 इंटू 30 is equal to 12,750. क्लियर? एंड नेक्स्ट ईयर कितना लोगों ने पे किया है? 25 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर. सो 25 इंटू 30 इज इक्वल टू 750. सो टोटल सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 13,500. नेक्स्ट, ये ट्रांजेक्शन जो है समझना इसको ध्यान से बेटा. नेक्स्ट वाली, इलेक्ट्रिक फैन 4 इलेक्ट्रिक फैन कॉस्टिंग रुपीज़ 750 ईच वर परचेज. तो 4 इलेक्ट्रिक फैन परचेज किए हैं आपने. ईच कॉस्टिंग कितना है? 750. और 4 इलेक्ट्रिक फैन 750 ईच से
टोटल होते हैं 3000 रुपीज़ के, यानी 4 इंटू 750 होते कितने के बेटा 3000। वर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट परचेज किया है तो इस 3000 की एंट्री तो होगी नहीं इसमें। नेक्स्ट आई के लिखा बट ओनली 1000 हैव बीन पेड, तो परचेज तो किए हैं आपने फैन 3000 के, 4 फैन है 750 के रेट से कितने का हुआ 3000 का, पर बेटा पेमेंट कितना किया फैन के लिए आपने 1000। तो जो अमाउंट पेमेंट किया है केवल वही रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। फैन है तो 3000 के पर पे कितना किया आपने 1000। सो इलेक्ट्रिक फैन रुपीज़ 1000 एंटर्ड इन पेमेंट साइड, इट मीन्स क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन सैलरी रुपीज़ 750 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू February 2018। आपकी ईयर स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2017 से, तो 1 अप्रैल 2017 टू February 2018 कितने मंथ होंगे बेटा 11। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फरवरी, सो टोटल 11 मंथ। 750 इंटू 11 इज इक्वल टू 8250। नेक्स्ट वन रेंट ऑफ द क्लब 250 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 तक का आपने पे किया है। आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017 से, तो 1 अप्रैल 2017 टू अप्रैल 2018 13 मंथ होते हैं बेटा। अप्रैल 2017 टू अप्रैल 2018 तो 13 मंथ होते हैं। तो 250 इंटू 13 इज इक्वल टू 3250। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक चार्ज पेड रुपीज़ 640, पेमेंट कितना किया 640, एंड रुपीज़ 60 आर आउटस्टैंडिंग, इट मीन्स 60 रुपीज़ अभी हमें पे करने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं करते हैं, इट इज़ अमाउंट आर पेबल इन फ्यूचर। सो आउटस्टैंडिंग आर नॉट एंटर्ड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पेड कितना किया बेटा 640, सो इलेक्ट्रिक चार्जेज रुपीज़ 640 एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस, इस ट्रांजेक्शन को फिर ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑफिस एक्सपेंसेस हमने देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑफिस एक्सपेंसेस देखिए ध्यान से जरा। ऑफिस एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 425, आउट ऑफ विच 100 इज येट टू बी पेड। ऑफिस एक्सपेंसेस आपका हुआ है 425 और उसमें से कितना पे करना बाकी है, अभी आपको पे करना बाकी है 100 रुपीज़। तो 425 आपके ऑफिस एक्सपेंसेस हुए जिसमें से 100 रुपीज़ अभी आपको पे करना है। इट मीन्स पे कितना किया होगा आपने 325। सो ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज़ 425, इसमें से पे कितना करना है अभी बाद में आपको 100, तो करंट में आपने कितना पे किया होगा 325। सो 325 एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। तो अभी आप बोलेंगे सर वो इलेक्ट्रिक चार्ज में लिखा था 640 और आउटस्टैंडिंग 60 था तो आपने माइनस नहीं किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज में अमाउंट 650 पेड दिया हुआ है बेटा, 640 पेड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पेड रुपीज़ 640 पर ऑफिस एक्सपेंसेस पेड नहीं दिया हुआ। ऑफिस एक्सपेंसेस वर रुपीज़ 425 एंड आउट ऑफ विच, इसमें से 100 रुपीज़ इज़ येट टू बी पेड, इसमें से 100 रुपीज़ देना बाकी है। तो बाकी पे कितना किया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्ज तो पेड कितना किया वो क्लियर दिया हुआ है और ये एक्सपेंसेस हुआ 425, तो इसमें से पे हमें कितना करना है बेटा 100 अभी बाद में पे करना है। तो इट मीन्स पेड कितना किया होगा, तो एक्चुअल पेमेंट जो करते हैं वही क्रेडिट साइड आएगा बेटा, ठीक है ओके। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड रुपीज़ 17,250, तो टोटल ऑफ डेबिट साइड लेस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस CD रुपीज़ 3785। अभी मैंने MP बोर्ड वालों को क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd
4, 5, 6, 7, 8, 9th, सारे 9th तक जो क्वेश्चन है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के ही हैं। तो एमपी बोर्ड वालों को ये 9th तक क्वेश्चन दोबारा कर लेने हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे आप लोग कॉल नहीं करते हो, आप लोग कॉल कर लिया करो बेटा, ठीक है ना। इवनिंग में कभी भी 8 बजे के बाद आप कॉल कर लीजिए मुझे, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मैं उसे क्लियर करा दूंगा। थैंक यू। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखिए, और जब भी आपको दिक्कत तो कॉल कर लीजिए 8 बजे के बाद, है ना। चलिए, तो आपके 9 तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।